बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके अंग्रेजी के पुस्तक के पहले अध्याय, जो कविता का पहला अध्याय है जिसका नाम है गॉड मेड द कंट्री, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर को करने जा रहे हैं। इसे आप लोग अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू पोएम, कविता के अनुसार गॉड मेड द कंट्री, ये जो कविता का शीर्षक है गॉड मेड द कंट्री, इस कविता के अनुसार आवर लाइफ कुड बी स्वीट इफ़ वी पॉसेस, हमारा जीवन मधुर हो सकता है अगर हम धारण करें। क्या धारण करें? तो उत्तर होगा गुड हेल्थ एंड वर्च्यू, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छाई। अगर हम इसे धारण कर लें तो हमारा जीवन भी अच्छा हो सकता है। दूसरा प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, लेखक के अनुसार हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन, लेखक के अनुसार स्वास्थ्य और अच्छाई कहाँ पाई जा सकती है, कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर है विलेजेस, गांव में। गांव के जीवन में स्वास्थ्य भी होता है और अच्छाई भी होती है। अगला प्रश्न है, हु क्रिएटेड द पोएम गॉड मेड द कंट्री, इस कविता के रचयिता अर्थात कवि कौन है जिसका नाम है गॉड मेड द कंट्री? तो उत्तर है विलियम कॉपर। विलियम कॉपर ये इसके राइटर हैं। अगला प्रश्न है, विलियम कॉपर वॉज बॉर्न इन, विलियम कॉपर का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों इसका उत्तर है 1731 ईस्वी, 1731। अगला प्रश्न है, विलियम कॉपर डाइड इन, विलियम कॉपर की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका उत्तर है 1800 ईस्वी, 1800 ईयर। अगला प्रश्न है, विलियम कॉपर may be said to be given in his poem a forecast of the poetry of dash, विलियम कॉपर से कहा जाता है कि उनकी कविताओं में किनकी कविताओं का पूर्वानुमान था, मतलब किनकी कविताओं के जैसा वो लिखते थे? तो उत्तर है वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, उन्हीं की कविताओं की रचना जो है, उन्हीं की झलक इनकी कविताओं में भी देखने को मिलती थी। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, लेखक के अनुसार हु मेड द टाउन, शहर किसने बनाए? तो उत्तर है मैन, क्योंकि आप कविता की पहली पंक्ति ही पढ़ेंगे, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। ठीक है। आठवां प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, लेखक के अनुसार हु मेड द कंट्री, देश किसने बनाए? लेखक के अनुसार देश किसने बनाए? तो उत्तर है गॉड, ईश्वर ने देश बनाया। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि व्हाट कैन मेक आवर लाइफ स्वीट, हमारा जीवन कौन मधुर बनाता है? उत्तर है गुड हेल्थ एंड वर्च्यू, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छाई हमारे जीवन को मधुर बनाते हैं। अगला प्रश्न है, वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रूव्स, आपको खेत, वन, उपवन, लताएं कहाँ मिलेंगी? तो इसका उत्तर है गांव में, इन विलेजेस। विलेजेस में हमें खेत, वन, उपवन, पहाड़, नदियाँ, झरने, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। शहरी जीवन में ये संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, व्हाट हैज़ मेड द मैन आइडल, अर्थात किस चीज़ ने इंसान को आलसी बना दिया है? तो उत्तर है कंफर्टेबल डिवाइसेस, अर्थात सुविधाजनक जो आज हमारे पास यंत्र हैं, सुविधा हमें प्रदान करने वाले यंत्र, वो चीज़ें इंसान को आलसी बना देती हैं। जैसे कि आप ही अपने घरों में उदाहरण देखते होंगे कि पहले मम्मी सिलबट्टे पे जो है, या फिर दादी जो भी होंगी, वो आपके सिलबट्टे पर मसाले वगैरह पीसा करती थी जिससे खाने में स्वाद आता था। और आज जो है वो सब उसकी जगह पर इलेक्ट्रिक मिक्सर ने ले ली है। पहले लोग घर पर जो है सारे काम खुद से किया करते थे, लेकिन आज हर एक काम के लिए एक मशीन उपलब्ध है। कपड़े धोने के लिए अलग मशीन, बर्तन धोने के लिए अलग मशीन। तो ये ज़माना जो है, ये इंसान को, ये मशीन्स आदमी को आलसी बनाते हैं। अगला प्रश्न है, हु डज़ नॉट नो फैटिग, किसे कोई तकलीफ़ का आभास नहीं होता है? तो उत्तर है द मॉडर्न टाउन ड्वेलर्स, जो मॉडर्न समय में, आधुनिक समय में शहर के निवासी हैं, नगर निवासी हैं,
उन्हें कोई भी तकलीफ़ का आभास नहीं होता है, क्योंकि वो सुविधाएं जानते हैं। वो कष्ट नहीं जानते ग्रामीण जीवन में कैसा कष्ट है और उस कष्ट में क्या आनंद है। अगला प्रश्न है, वाई वेयर ग्रुप्स प्लांटेड? ये लताएं क्यों लगाई जाती हैं? वो जो वृक्ष हैं, वन उपवन हैं, वो क्यों लगाए जाते हैं? तो उत्तर है टू कम्फर्ट अस। वो मानव को ही सुविधा पहुंचाने के लिए, आराम पहुंचाने के लिए लगाए जाते हैं। आप देखते हैं जो वन उपवन गाँव में पेड़ लगाए जाते हैं, बड़े पेड़, उसके छांव में लोग बैठते हैं, पंचायतें लगती हैं और वहाँ पर लोग बैठकर अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। अगला प्रश्न है, What were the pensive wanderer found? What does the pensive wanderer find? Sorry, question mistake है। Where does the pensive wanderer find consolation at noon? जो उदास यात्री होता है, जो थका हुआ यात्री होता है, उसे कहाँ आराम मिलता है, कहाँ सुकून मिलता है? जलती दोपहरी में, धूप में। तो उत्तर है इन ग्रुप्स इन द विलेज। गांव के वन उपवन में जो छोटे जंगल हैं, जहाँ पेड़ पौधे हैं, उनकी छाँव में उन्हें सुकून मिलता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेज इन द इवनिंग? संध्या काल में गांव में प्रकाश का स्रोत क्या होता है? गांव में प्रकाश कहाँ से आता है? तो उत्तर है मून, चांद से। चांद की चांदनी गांव में प्रकाश फैलाती है। वहाँ पर शहरी जीवन की तरह बड़ी बड़ी लाइट्स नहीं लगी होती हैं, बहुत सुंदरताएं नहीं बिखरी होती हैं। वहाँ पर चांद के प्रकाश से ही गांव वाले अपना काम करते हैं। अगला है, द मून बीम स्लाइड बिटवीन डैश। जो चांद का प्रकाश है, चांदनी है, वो कहाँ से फिसलते हुए धरती तक आती है? तो द स्लीपिंग लीव्स, मतलब रात के अंधेरे में सोते हुए पत्तों के बीच से ये रोशनी जो है हम तक पहुंचती है। द थ्रश डिपार्ट्स डैश। थ्रश एक गाने वाली पक्षी है, चिड़िया है, तो वह उड़ जाती है कैसे? तो उत्तर है स्केयर्ड, डर कर। वो शहर के ज़ोरदार ध्वनि को सुनकर डर कर उड़ जाती है, वो गीत नहीं गा पाती, वो डर जाती है। अगला है, वेयर इज़ द लाइफ लीस्ट थ्रेटन? कहाँ पर जीवन को बहुत कम खतरा है, नहीं के बराबर खतरा है? तो उत्तर है इन द फील्ड्स एंड ग्रुप्स। वन उपवन में, खेतों में, लताओं में, यहाँ पर जीवन को कम से कम खतरा है, क्योंकि ये रक्षा करने वाले हैं और जीवन दायिनी होती है। पेड़ हमेशा जीवन देता है, जीवन लेता नहीं है। अगला प्रश्न है, Why is the thrush scared and the nightingale offended? जो थ्रश है, मतलब वो गाने वाली जो चिड़िया है, और जो बुलबुल है, वो गाने वाली चिड़िया क्यों डरी हुई है और बुलबुल जो है क्यों भयभीत हैं? तो उत्तर है टू हियर द सॉन्ग्स ऑफ टाउन। शहरी गीतों को सुनकर, शहरी के जो तेज़ ध्वनि है, जो ध्वनि प्रदूषण है, उसे सुनकर वो डरे हुए और भयभीत हैं। अगला प्रश्न है, ए टू व्हील्ड हॉर्स ड्रॉन व्हीकल यूज्ड इन ओल्डन टाइम्स। पुराने समय में एक दो पहिया वाहन जो घोड़े के द्वारा खींचा जाता था, उसे क्या कहा जाता है? इस शब्द का प्रयोग कविता में किया गया है। तो उत्तर है चैरियट। चैरियट का अर्थ होता है रथ। रथ पहले के समय में यूज़ किया था, जो घोड़ों के द्वारा खींचा जाता था और इसमें दो पहिए लगे होते थे। अगला प्रश्न है, वेयर इज़ लाइफ बेटर? जीवन कहाँ आसान है, कहाँ सरल जीवन है? तो उत्तर है इन विलेजेस। गांव का जीवन बहुत सादा जीवन, बहुत सरल जीवन होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द पोएट्स डिज़ायर? लेखक की क्या इच्छा है? लेखक की क्या इच्छा है? तो लेखक की इच्छा है द प्लेजर ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। प्राकृतिक दृश्यों को देखते रहना, उसका आनंद लेते रहना, ये है लेखक की इच्छा। इसीलिए वो ग्रामीण जीवन की बात करते हैं जहाँ सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, द टाउन पीपल डू नॉट इन्जॉय डैश। गाँव शहर के लोग क्या आनंद नहीं ले सकते हैं, किसका आनंद नहीं ले सकते हैं? उत्तर है एनी रियल सीनरी। कोई भी जो असली प्राकृतिक दृश्य है, उसका वो नज़ारा का मज़ा, आनंद नहीं ले सकते हैं। जो प्राकृतिक दृश्यों का नज़ारा वो नहीं ले सकते।
अगला प्रश्न है, द सॉन्ग बर्ड्स रेफर्ड इन द पोएम आर, इस कविता में जो गाने वाली पक्षियाँ जिनका जिक्र किया गया है वो पक्षियाँ कौन कौन हैं? तो उत्तर है थ्रश एंड नाइटिंगेल, मतलब एक गाने वाली पक्षी है जिसको थ्रश कहा गया है और दूसरी है बुलबुल। अगला प्रश्न है, द विलेजर्स कैन डू वेरी वेल विदाउट डैश लाइट ऑफ द टाउन, ग्रामीण लोग जो हैं शहर की डैश लाइट से के बगैर भी अपना काम बहुत कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा स्प्लेंडर लाइट, मतलब चकाचौंध लाइट। शहर के जीवन के चकाचौंध लाइट के बगैर भी ग्रामीण जो है कुशलतापूर्वक अपने कार्यों को कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट डू द बर्ड्स डू इन द विलेज, गाँव में पक्षी क्या करते हैं? तो सिंग सॉन्ग्स, मतलब वो गीत गाते हैं, सुरीले स्वर निकालते हैं, कूजते हैं। अगला है, ए कवर्ड चेन टू बी कैरिड ऑन पोल्स, एक सीकड़ से बंधा हुआ या फिर जो है एक डलिया टाइप का जिसमें कि एक खंबा डालकर लोग उसे ले जाते हैं। जैसे आपने पालकी में देखा है कि पालकी में बीच में एक बैठने का स्थान होता है और उसको जो है एक खंबे के सहारे से बांधा हुआ होता है और कुछ लोग उसे ले जाते हैं, ढोते हैं। तो वो चीज़ क्या कहलाती है? तो उत्तर है सैडन, जिसका अर्थ पालकी है। पालकी जो है ये इस तरह का एक वाहन है जिसमें दुल्हनों को विदा किया जाता है, आपने देखा भी होगा कई फिल्मों में। तो बच्चों, आज की ऑब्जेक्टिव के जो प्रश्न हैं वो यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपने इस सब को लिख लिया होगा एंड कल के वीडियो में हम इससे जुड़े हुए और भी प्रश्न उत्तर को करेंगे, जो कि लघु प्रश्न उत्तर होंगे, बड़े प्रश्न उत्तर होंगे और साथ ही साथ आपकी किताब में जो भी चीज़ें मौजूद हैं उन सब का प्रश्न का सॉल्यूशन पूरा आपको कल उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों से इसे शेयर भी करें और अगर कोई भी दिक्कत हो, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कह सकते हैं। मैं उस परेशानी को दूर करने का प्रयास करूंगा यथासंभव। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।